अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। पाकिस्तान की अदलिया का गला घोंटने के बाद जस्टिस अमीनुद्दीन और उनके हैंडलर्स को यह लगा था कि वो सब कुछ मैनेज कर लेंगे। अगरचे वो मैनेज कर भी चुके हैं, काफी कुछ उन्होंने जो चीजें हैं वो डैमेज तो कर दी हैं, लेकिन कुछ ऐसे झटके लगे हैं, कुछ ऐसे सरप्राइज आए हैं जो शायद किसी ने भी नहीं सोचे हुए थे। यानी इस सारी एपिसोड के अंदर यह तो पता था कि जस्टिस अतर मिनिल्लाह साहब अपने ओहदे पर नहीं रहेंगे, वो इस्तीफा दे देंगे, वो लानत भेज देंगे ऐसी कुर्सियों पर। जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से अंदाजा था। अब जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लिस्ट आ चुकी है ना कि किन किन जजों को, और लाहौर हाई कोर्ट के जजों की भी लिस्ट आ चुकी है ना कि किन किन जजों को ट्रांसफर किया जाएगा, तो यह तो तय है ना कि अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी इस्तीफे आने हैं और सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफों का भी पता था। और यह भी एक राय थी कि जस्टिस मुनीब का इस्तीफा भी आ सकता है और हो सकता है उनका इस्तीफा आए भी। लेकिन कुछ ऐसे सरप्राइज, ऐसे झटके जो ना आपने सोचे हुए थे ना मैंने सोचे हुए थे कि ऐसा भी हो सकता है या जस्टिस अमीनुद्दीन को इतना टफ टाइम मिल सकता है। तो इस्लामाबाद के अंदर क्या चल रहा है, इस हवाले से हमने बात करनी, और क्या झटके लग रहे हैं जाहिर है उस हवाले से भी बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। पहला झटका, अगरचे अमीनुद्दीन ने हलफ उठा लिया, रात को मैंने रिपोर्ट किया था ना कि अगरचे वो बड़ी जंग चली है इस्लामाबाद के अंदर ना पर्दे के पीछे, वो मोहम्मद अली मजहर साहब अलग से उम्मीदवार बने हुए थे आईनी अदालत के, जस्टिस याह्या खान अलग से उम्मीदवार बने हुए थे कि मैं इधर से इस्तीफा देता हूं, मुझे उधर चीफ लगा दें। लेकिन अमीनुद्दीन की खिदमात क्योंकि इतनी ज्यादा है, खिदमत, और अमीनुद्दीन इतना फ्लेक्सिबल है कि अमीनुद्दीन बिलाखिर जीत गया, हलफ भी हो गया। वो पुरानी बातें आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैं जरा आज वीलॉग लेट कर रहा हूं, उसके लिए माजरत। अच्छा, अब पहला झटका यह हुआ कि प्लान ये था कि जो वो सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल सामने है ना वफाकी शरई अदालत, उसको खाली करवा लिया जाएगा और वफाकी शरई अदालत को कहीं वो तीसरे फ्लोर पे मुंतकिल कर देंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। तो वहां पे अमीनुद्दीन खान यानी सुप्रीम कोर्ट के सामने एक उनकी पैरेलल एक अदालत होगी, कोई मसला भी नहीं होगा। अब खबर यह है कि वफाकी शरई अदालत ने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा भाई नहीं, हम नहीं बिल्डिंग देंगे, आपने करना है तो कुछ और इंतजाम करें। लो जी, अब रुल रहे हैं। वो जैसे घर से भाग आए बड़े चौड़े होके कि ठीक है भाई हम कर लेंगे और आगे से कोई रिहायश ही ना मिले। अब अमीनुद्दीन करें तो क्या करें, किधर किधर लगाएं अदालत, तो अब मसला बन गया है। तो अब यह तय किया गया है कि फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एडजस्ट किया जाए, यानी डोगर एंड कंपनी दोनों एक जैसे, दो हम क्या लोग, दो एक ही कंपनी की प्रोडक्ट इकट्ठी हो जाए ना फिर। तो इस्लामाबाद अब पता नहीं क्या उसका स्टेटस क्या होगा। बिल्डिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो वाली अदालत जाएगी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम है, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो आईनी केसेस रिजेक्ट होंगे वो चैलेंज होंगे आगे जाके ना, तो वो वाली अदालत उसके मतहत उसकी बिल्डिंग में होगी। तो डोगर साहब से कोर्ट रूम नंबर 1 खाली करवाया जाएगा और डोगर साहब को कोर्ट रूम नंबर 2 के अंदर मुंतकिल किया जाएगा और हाजी अमीनुद्दीन साहब वहां पर शिफ्ट होंगे। यह तो पहला झटका था। दूसरे दो झटके, पहला झटका जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने जनाब माजरत कर ली। उन्होंने कहा भाई मेरी तबीयत का मामला है, मैं नहीं ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं, पहले भी मुझे दिल का अटैक हो चुका है, तो मैं इस खेल का हिस्सा नहीं बनूंगी। अब ये भी अजीब चीज थी, काजी के साथ बैठने वाली जस्टिस मुसर्रत हिलाली, और इस रजीम के अंदर भी वो जैसे कल मखदूम अली खान की समझ नहीं ना आई कि वो कैसे इस्तीफा देके चले गए, ऐसी मुसर्रत हिलाली ने। और छोड़ दे मुसर्रत हिलाली को, जो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के हवाले से, यानी तकरीबन तमाम रिपोर्टर्स ने यह रिपोर्ट किया है कि जो सबसे ज्यादा गुस्से में इस वक्त जज है ना, जो सबसे ज्यादा गुस्से में पाया जा रहा है वो है जस्टिस जमाल खान मंदोखेल। इवन यह भी रिपोर्ट हुआ कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सालगिरह थी, वो उनकी टीसी, आजकल वो ग्रुपिंग है ना, वो अपने अपने साथ लोग मिलाए जाएं, तो याह्या खान साहब ने उनका केक मंगवा लिया ना, तो उन्होंने कहा भाई नहीं,
ये अदील सरफराज साहब ने रिपोर्ट किया हुआ है। कहते हैं इतलात के मुताबिक गुज़श्ता रोज चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने जस्टिस जमाल खान मंदोखिल की सालगिरह के मौके पर केक कटिंग का एहतमाम किया, मगर फाजिल जज साहब ने यह कहकर केक काटने से इनकार कर दिया कि चीफ जस्टिस साहब ये केक काटने के दिन नहीं है, 13 लोग शहीद हो गए हैं, अदलिया की आजादी सलब की जा रही है और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं सालगिरह का केक काटूं। हालांकि जस्टिस जमाल खान मंदोखिल भी सारी सुप्रीम कोर्ट को तबाह करने में पूरे बराबर के नहीं, वो सबसे आगे जो जिसे कहते हैं सुरखेल वो थे, लेकिन भाई वो भी खड़े हो गए। उन्होंने कहा और असनात मलिक साहब ने रिपोर्ट किया, कहते हैं मौजूदा सूरत हाल में मंदोखेल साहब सबसे ज्यादा गमगीन है। अब गमगीन एक तो थे असूल की बुनियाद पर, शायद दूसरा ये हो कि वो या अफरीदी ने भी अपने साथ लगवा लिया, वो अपनी खिदमात की इफ्ज अमीनुद्दीन ने भी बहुत कुछ ले लिया, मुझे क्या मिला। तो एक तो ये वजह भी हो सकती है। दूसरे नंबर पे 6 जजों ने जो है वो आज हल्फ उठाया है और छह का नोटिफिकेशन हुआ है, 3 ने हल्फ उठा लिया है। जस हसन अजहर रिजवी साहब आगे हैं, बाकर नजफी साहब अंदाजा करें जिनको कंसीडर नहीं किया गया था लाहौर हाईकोर्ट का चीफ बनाने के लिए, और जस आमर फारूक वो तो सबसे पहले ना उन्होंने हल्फ उठा लिया है। और इसके अलावा जो बाकी 3 जज हैं जिसमें जो है आपके कह लें के आगा साहब हैं, बलोचिस्तान के जस रोजी खान हैं, और वो जस अरशद हुसैन शाह शावर हाई कोर्ट के जो है वो भी जो है वो हल्फ उठाएंगे, वो भी जज होंगे। तो जाहिर बात करने का मकसद यह कि अब नए लोगों पर एतमाद किया जा रहा है। नए से मुराद कि हाई कोर्ट के जज या आगे पीछे से इंतजाम लोग इवन आईनी जो अदालत बनी है ना उसका जज बनने से माजरत कर रहे हैं, अंदाजा कर ले, जिसको बड़ा ग्लैमराइज किया जा रहा था ना कि हमने बहुत बड़ी तरमीम कर दी है, हमने ऐसा कुछ कर दिया जो पाकिस्तान में पहले हुआ ही नहीं है। अब ये जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर अब्दुल्ला के इस्तीफों की वजह से और लोगों की जो एक शऊर है उसके वो जो थू की वजह से अब इतनी यानी उसके अमीनुद्दीन के अंडर काम करना लोग इंसल्ट फील कर रहे हैं। और एक और तमाशा, वो पहले यासीन साहब कहा जा रहा था, अब आजाद कश्मीर के वजीर आजम के लिए पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम के लिए फैसल राठौर, एक नौजवान है पीपल्स पार्टी के, फैसल राठौर को नामजद कर दिया, क्योंकि पहले नहीं ना, तरमीम से पहले तो लारा लगाया गया ना, हालांकि तरमीम से 2 हफ्ते पहले ऐसा लग रहा था अदम एतमाद आई, अनवारुल हक गया और पीपल्स पार्टी का वजीर आजम, लेकिन अगलों ने कहा कि भाई पहले हमें सब कुछ दो ना, एक्सटेंशन, नए ओहदे, अदालतें, वो सब कुछ तरमीमें शर्मीमें मुंह काले करो ना, उसके बाद तुम्हें बदले में 5-6 महीनों की हुकूमत दे देंगे कश्मीर की। तो ये तो इस वक्त जो है वो सूरत हाल जो है वो हुई पड़ी है। खबर ये भी है साबिक निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और मौजूदा चेयरमैन लापता अफराद बाजियाबी कमीशन जैसे अरशद हुसैन शाह, हाँ इनका मैंने पहले जिक्र किया, ये अंदाजा करें वो भी एक शख्स जो पहले निगरान वज़ीर आला रह चुका है, वो गैर जानबदार तो नहीं है, उसको बनाया जा रहा है। अंदाजा कर लें, ये शख्सियत अभी मेरे सामने तस्वीर आई तो मैंने पहचाना कि ये तो इंतहाई मुतनाजा इलेक्शन करवाने वाले वज़ीर आला है केपीके के अंदर, एक इंतहाई मुतनाजा बदनामी जमाना शख्स को जज बनाया जा रहा है। तो अच्छा एक और खबर सुन लें, छोड़ देना, तमाशा है, कुछ भी हो सकता है, आप भी कह सकते हैं कि भाई इस मुल्क के अंदर कुछ भी हो सकता है। जस्टिस अमीनुद्दीन की तकरीब हलफ बर्दारी में चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के अलावा मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने शिरकत नहीं की, यानी अमीनुद्दीन के साथ आईनी बेंच में बैठने वाले जजों ने भी शिरकत नहीं की, आप अंदाजा कर लें। और दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आईनी अदालत के जजेस की हलफ बर्दारी हुई है, जिसके अंदर जस मोहसिन अख्तर कियानी, जस तारिक महमूद जंगीरी, जस एजाज हिसाक खान, जस बाबर सतार और जस समन इम्तियाज ने तकरीब में शिरकत नहीं की, और बाब ताहिर, जस मोहम्मद आसिफ, जस मोहम्मद आजम खान और जस राजा इनाम अमीन मिनास और अटॉर्नी जनरल पहुंचे। तो वो चीजें भाई अभी क्या कहा, पूरे मुल्क के अंदर एक ही जो सीनियर लोग हैं वो यही एक ही आवाज उठा रहे, सारे जजेस पूरे पाकिस्तान के जजेस इस्तीफे दे दें, फिर लगा ले ना जर्नैलों को जज लगा दे, वैसे भी तो वहां से ही फैसले हो रहे हैं। और अब मामला एक और बन गया है कि ना इस्लामाबाद का हाई कोर्ट के अंदर आईनी बेंच बना हुआ है, ना लाहौर हाई कोर्ट के अंदर आईनी बेंच बना हुआ है। तो आईनी बेंच ही जब नहीं होंगे तो फिर आईनी, अब कहा गया ना 27 तरमीम के अंदर कि आईनी केस आईनी बेंच सुनेगी, जब आईनी बेंच है ही नहीं, ना पेशावर में, ना इस्लामाबाद में, ना लाहौर में, ना सिंध में है, तो वो फिर कौन केसेस जाएंगे कहां पे, सुनेगा कौन, और वो चैलेंज कहां पर होंगे। तो ये एक क्राइसिस, यानी क्राइसिस दर क्राइसिस, और कोई
कितने लोगों को खबर आज आई है कि कितने लोगों को जो है ना वो हटाया जा रहा है, जिन लोगों का ट्रांसफर करने का 27वीं जिनको खुदे लाइन लगाना है। लाहौर हाईकोर्ट के 10 और इस्लामाबाद के 4 जजेस के ट्रांसफर का फैसला हुआ है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद, जस्टिस फैसल जमान, जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस साजिद, जस्टिस असजद, जस्टिस तारिक सलीम, इनका तबादला होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस सरदार इजाज साद और जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी और जस्टिस बाबर सत्तार, इनका फैसला हुआ कि इनको ट्रांसफर करना है। बहरहाल हम थोड़ा लेट अपडेट कर रहे हैं। हम मजीद अगले वीलॉग के अंदर जो अपडेटेड और ताजा तरीन खबरें होंगे वो आपके सामने रखेंगे। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।